हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ओबीजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सेट में पूछे जाते हैं और ये ईएसआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है। आज हम पढ़ेंगे गटपाल। गटपाल में कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, पहले हम उसको पढ़ेंगे। वायबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एंड फीटल वेट एंड इट प्रेजेंट आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। वायबिलिटी की जब भी बात होएगी वो हमेशा होगा आफ्टर 20 वीक्स। वायबिलिटी हम हमेशा 20 वीक्स, अगर आफ्टर 20 वीक्स आएगा तो मतलब वायबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वायबिलिटी में पल्मोनरी सर्फेक्टेंट और फीटल वेट दोनों को काउंट किया जाता है। अबॉर्शन, गटपाल में एक होता है अबॉर्शन भी होता है। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन इट इज़ अ फीटल डेथ बिफोर वायबिलिटी। वायबिलिटी से पहले मतलब 22 वीक से पहले अबॉर्शन होता है। IUD, it indicates dead fetus inside the uterus. Intrauterine death बोलते हैं IUD को। इसमें क्या होता है? डेड फीटस जो यूट्रस के इनसाइड होता है आफ्टर वायबिलिटी, मतलब कि वायबिलिटी के बाद जो फीटस यूट्रस के अंदर रहेगा उसको बोल देंगे इंट्रायूट्राइन डेथ। स्टिल बर्थ क्या बोलते हैं? इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ डेड फीटस आफ्टर द वायबिलिटी, मतलब कि वायबिलिटी के बाद। और स्टिल बर्थ जब भी बोलेंगे तो आफ्टर 28 वीक्स आएगा इस पर। इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ डेड फीटस आफ्टर 28 वीक्स। हमने 4 टर्म पढ़े हैं। वायबिलिटी जो आफ्टर 22 वीक्स होता है, अबॉर्शन जो बिफोर वायबिलिटी होएगी, अबॉर्शन मतलब कि 22 वीक्स से पहले होगा तो अबॉर्शन बोलेंगे, और अगर 28 वीक्स के बाद होगा डेड फीटस यूट्रस डेड फीटस होगा, उसका डिलीवरी होगा तो उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। और अगर वायबिलिटी के बाद वाला जो होगा उसको बोलेंगे इंट्रायूट्राइन डेथ, और वायबिलिटी से पहले वाला उसको बोलेंगे फीटल डेथ मीन्स अबॉर्शन। फिर उसके बाद है पीरियड। टर्म पीरियड एज कब से कब तक होती है? 37 to 42 वीक उसको हम बोलते हैं कि जो करेक्ट टर्म पीरियड होती है जब बच्चे का जन्म होना चाहिए, 37 to 42 वीक। इसमें भी 2 टर्म होते हैं, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। तो 37 to 42 जो वीक्स होते हैं, प्री टर्म में आएगा जो प्रीटर्म होता है उसमें रेंज आते हैं 38 to 41 वीक। और क्योंकि नॉर्मल रेंज हो गया हमारा 37 to 42, तो हम इसमें प्रीटर्म में 22 to 37 होगा, मतलब बिलो 37 होगा। बिलो 37 इज प्रीटर्म। ESIC 2019 का क्वेश्चन है ये। अभी नेक्स्ट है, अ प्रेग्नेंट फीमेल अराउंड 25 वीक ऑफ गेस्टेशन डिलीवर्स डेड फीटस, इट इज कंसिडर्ड एज। 25 वीक के अराउंड उसने एक डेड फीटस डिलीवर किया तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलेंगे। गटपाल में जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविडा। इट इंडिकेट्स प्रेग्नेंट कंडीशन एंड इंक्लूड्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब कि इसमें प्रेगनेंसी पास्ट में कितने बच्चे हुए और प्रेजेंट में कितने हैं। एंड इट इज डज नॉट रिलेटेड नंबर एंड स्टेटस ऑफ चाइल्ड, मतलब कि कितने हैं। अगर 2 बच्चे ट्विंस बच्चे भी हैं तो उससे भी मैटर नहीं करता, बस ये प्रेगनेंसी कितनी हुई है, कितनी बार पास्ट में और प्रेजेंट में हुई है। पैरिटी क्या होती है? इट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आफ्टर वायबिलिटी। तो प्रेगनेंसी की फ्रीक्वेंसी आफ्टर वायबिलिटी आफ्टर 22 वीक्स कितनी बार हुई है। इसमें भी वही है, इट डजंट रिलेटेड टू नंबर एंड स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। तो पैरिटी जहाँ होती है वो होती है आफ्टर वायबिलिटी की बात कर रहे हैं। टर्म होता है, इट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म बर्थ, मतलब कि 37 to 42 वीक कितने टर्म बर्थ हुए हैं, डोंट रिलेटेड टू नंबर एंड स्टेटस। प्री टर्म में इट इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री टर्म डिलीवरी मीन्स 22 to 37 वीक के बीच में जो डिलीवरी हुई है। अबॉर्शन क्या हो गया? बिलो बिफोर वायबिलिटी जो हुआ वो अबॉर्शन हो गया। फिर इट इंडिकेट्स फीटल डेथ बिफोर वायबिलिटी, देन लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन जो हो रहे हैं अभी फीमेल में, ठीक है। फिर इसमें भी पैरिटी में भी 2 A+B होता है। A होता है लाइव बर्थ एंड B होता है फॉर अबॉर्शन। पहले लाइव बर्थ बताते हैं फिर अबॉर्शन बताते हैं। फिर आगे हमारा PABCD, इसमें क्या होता है? इस पे A होता है पहले टर्म, फिर उसके बाद होता है B प्री टर्म, फिर C होता है अबॉर्शन, फिर होता है लाइव बर्थ। मतलब इसमें थोड़ा उल्टा चल रहा है, पहले टर्म के बारे में बात कर ली हमने, फिर प्री टर्म के बारे में, फिर हमने अबॉर्शन के बारे में, फिर लाइव बर्थ के बारे में बात कर ली। नली मीन्स नॉट अ सिंगल टाइम प्रेगनेंसी, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं होती वुमेन तो उसको बोलेंगे नली। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है। मल्टी मतलब जो एक से ज़्यादा टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ग्रैंड मल्टी मीन्स मोर देन 5 टाइम, 5 बार से ज़्यादा ग्रैंड मल्टी होगी। एल्डरली होगा, 30 साल के बाद होगा एल्डरली प्रेगनेंसी। अ फीमेल डू नॉट डिलीवर
एनी फीटस अप टू द एज ऑफ 34 ईयर्स कॉल्ड एल्डरली नल्लीपैरा। एक बार भी बच्चा जन्म नहीं किया है तो एल्डरली नल्लीपैरा। फंडल हाइट। Now the next topic is fundal height. Fundal height assessment during pregnancy the uterus become abdominal organ. तो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस होता है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है तो वो एब्डोमेन तक आ जाएगा, तो इट विल बिकम ए एब्डोमिनल ऑर्गन. हाइट ऑफ यूट्रस चेंजेस फ्रॉम 7.5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर. सो 7.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर प्रेग्नेंट यूट्रस का हाइट होता है. पहले था नॉन प्रेग्नेंट का 7.5, वो अब हो गया 35 सेंटीमीटर. इंपॉर्टेंट वीक्स क्या है? 12, 24 एंड 36. फर्स्ट टाइम प्रेजेंट आउटसाइड द पैल्विक कैविटी. सो 12 वीक में जो यूट्रस पैल्विक कैविटी के बाहर होती है. 24 वीक में एट द लेवल ऑफ 12 की टेबल आप याद कर लीजिए, 12, 24 एंड 36. 12 जो 24, 12 3 जो 36. तो 24 वीक में हो जाता है एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एंड एट 36 वीक एट द लेवल ऑफ ज़िफॉइड प्रोसेस. ज़िफॉइड प्रोसेस तक हो जाता है. फिर ड्यूरिंग 32 एंड 40 वीक्स द फंडल हाइट इज इक्वल डिफरेंशिएटेड बाय एंगेजमेंट. सो कौन से ये क्वेश्चन आता है, फंडल हाइट इक्वल कब होएगी? 32 एंड 40 वीक्स में इक्वल हो सकती है ड्यूरिंग 32 एंड 40 वीक्स. एंड और एंगेजमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं. अगर एंगेज है तो 40 वीक में है, एंगेजमेंट नहीं है तो 32 वीक्स में है. लाइटिंग, इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन रिलेटेड टू डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ फीटस. लाइटिंग क्या होता है? जब बच्चा नीचे डिसेंट करता है, नीचे जाता है, तो मदर को रिलैक्सेशन फील होता है, उसको बोलते हैं हम लाइटिंग. सो प्राइमरी में 38 वीक होता है, मल्टी में 36 वीक. सो प्राइमरी में 38 वीक हो जाएगा और मल्टी में 36 वीक. तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कब कौन से वीक में लाइटनिंग होगा. फंडल हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वीक ऑफ गेस्टेशन प्लस -2 सेंटीमीटर वेरिएशन. दिस इज एप्लीकेबल बिटवीन 12 टू 34 वीक. सो ये फंडल हाइट आप इससे चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पर एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं. 12 वीक में बिलो पेल्विक कैविटी है फ्रॉम पेल्विस और फ्रॉम अम्बिलिकस 2/3, 1/3 फ्रॉम पेल्विस, 2/3 फ्रॉम अम्बिलिकस. 16 अब 24 वीक पे एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस है. फिर उसके बाद 36 एट द ज़ाइफोइड प्रोसेस. फिर उसके बाद अब आप 12 के बाद 16 वीक पे जाए तो ये अम्बिलिकस और पेल्विक कैविटी के बीच में मिडवे होगा. फिर आप 28 वीक्स में जाइए, फिर 30 वीक्स में जाइए, मिडवे होगा बिटवीन ज़िफॉइड एंड अम्बिलिकस. एट 32 एंड 42 वीक पे एट द सेम लेवल. ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज परफॉर्म्ड आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन. सो 28 वीक के गेस्टेशन के बाद ही हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को परफॉर्म करते हैं. पोजीशन क्या होता है? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में भी लेटा देना है पेशेंट को. टेक्निक पाल्पेशन है. इंस्ट्रक्ट फॉर यूरिनेशन बट बिफोर 12 वीक इंस्ट्रक्ट टू कम विद द फुल ब्लैडर. अगर 12 वीक से पहले के लिए हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं फुल ब्लैडर के साथ आना, लेकिन अब 28 वीक के बाद चेक करें तो यूरिनेट करके आने के लिए बोलते हैं. टोटल नंबर 4 होते हैं, जिसको लेपर्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं. LP 1, 2, 3, 4 से डिनोट होता है. नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ हैंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फीटल पार्ट पैल्पेशन, पार्ट का पैल्पेशन 20 वीक्स में होता है. फीटल पार्ट का आइडेंटिफिकेशन 28 वीक से स्टार्ट हो जाता है. सो लियोपार्ड और फर्स्ट ग्रिप को बोलते हैं फंडल ग्रिप. इट इज डन टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंडस. फंडस में क्या है? तो फंडस में जो फेस ऑफ एग्जामिनर होगा वो अपवर्ड होगा और वो क्या बोलते हैं, ही मस्ट बी स्टार्टेड टुवर्ड्स द फीट ऑफ द पेशेंट. और ऐसे जो ग्रिप है चेक की जाती है. हेड कैसा होगा? हेड होगा हार्ड, ग्लोबुलर एंड रेगुलर, और बटक्स होंगे सॉफ्ट एंड इरेगुलर. सो ये हो गया लॉन्गिट्यूडल में. ट्रांसवर्स में कुछ भी नहीं मिलेगा. सो ये लॉन्गिट्यूडल ग्रिप में मिलेगा. लेपर्ड में सेकेंड ग्रिप है लेटरल ग्रिप, जिसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल ग्रिप. सो इसमें लॉन्गिट्यूडल में हमें बैक और एक्सट्रीमिटीज मिल सकती है. बैक कैसी होगी? वाइड, रेगुलर एंड हार्ड, एंड एक्सट्रीमिटीज में टू मेनी पार्ट्स. सो लेटरल ग्रिप पे लेटरल में चेक करेंगे. ट्रांसवर्स में हेड एंड बटक्स मिलेगा. During grip examination, the result is nothing in fundus. During second labor, what will be the possible result? During grip examination, result is nothing in fundus. Fundus में कुछ भी नहीं मिला है. So during second labor, what will be the possible result? Head and buttocks होगा, जो हमने इसमें पढ़ा है. ट्रांसवर्स में हेड एंड बटक.
During lateral grip exam, the result indicates wide, hard, regular bars. In first leopard, what will be the possible result? Lateral grip examination में wide, hard, regular bars शो किया है. So ये हो गया back. And in first, what will be the possible result? Regular mass, hard regular mass होगा तो इसमें भी headed buttocks आएगा. Now third leopard को हम बोलते हैं second pelvic grip और ponic grip. So इसमें पूछते हैं कि हमें क्या करना है. This grip provides information about descent procedure. जो descent के बारे में बताता है कि बच्चा नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. First time use of single hand. इससे पहले बार सिंगल हाथों का यूज़ किया जाता है. This grip is done after the confirmation of engagement. Engagement confirm होने के बाद ही इसको करते हैं. लेपर्ड फोर्थ में फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलेंगे. ट्रू पेल्विक ग्रिप वो था हमारा पॉलिक ग्रिप. फिर उसके बाद दिस ग्रिप प्रोवाइड्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड्स एंगेजमेंट, प्रेजेंटेशन, पोजीशन. फर्स्ट टाइम डायरेक्शन ऑफ हैंड इज टुवर्ड्स द फीट, इट वाज टू हैंड. सो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं पॉलिक में एक हाथ से किया था. ये हो गया ट्रू पेल्विक ग्रिप. इसमें हम पेशेंट के फेस साइड में खड़े होंगे और हाथ हमारा पैरों के साइड में होगा. रिजल्ट होगा यस एंगेजमेंट. अगर एंगेज हुआ है तो डाइवर्शन होगा और एंगेजमेंट नहीं होगा तो कन्वर्शन होगा. विच ग्रिप प्रोवाइड्स अबाउट द डिसेंट. जो हमारा कौन सा ग्रिप है जो डिसेंट के बारे में बताएगा. तो इसका आंसर है हमारा जो डिसेंट के बारे में बताता है, हमने पढ़ा था यहाँ पर. तो हमारा जो सेकंड पेल्विक ग्रिप है पॉलिक ग्रिप हमारा डिसेंट के बारे में बताता है. तो इसका आंसर है डिसेंट पॉलिक ग्रिप. सेकंड पेल्विक ग्रिप बोलते हैं जो थर्ड हो गया. Which grip provides about engagement. सो ये हमारा फोर्थ लेपर्ड, फर्स्ट पेल्विक, ट्रू पेल्विक. ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन आता है लास्ट टाइम पॉलिक का आया. फर्दर जो टॉपिक्स है मैं दूसरे वीडियोस में अपलोड करूँगी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.